तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट चैनल पर। देखो 2024 में किस प्रकार का पेपर आया था समाज विज्ञान का। देखिए 2024 का समाज विज्ञान का पेपर है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देख के जाइए तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप गेन कर सकते हैं मार्क्स को। देखो यहाँ प्रश्नों की संख्या दे रखी है, कोड है आपके पास, पेपर कोड है 2024 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो आप सभी जानते हो कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और 70 मार्क्स का पेपर है। आपको प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षा हो तो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ताकि आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं उस पर आप टाइम वेस्ट ना करके एक 15 मिनट आप पढ़ सकते हैं और उसके बारे में सही से कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ लिया होगा, ये सभी आपके नजर में पहले भी आ चुका है, आप पेपर दे चुके हो। 11 मार्च को पेपर होने वाला है, यानी कि कल होने वाला है। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों पेपर में है। तो पार्ट 1 में देखो क्या मिलता है, यानी खंड ए में बायोक्लिक प्रश्न आपको जो कि OMR पे फिलअप करने होते हैं, ठीक है, चिन्हित करने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ऑटो 1 मार्क 20 मार्क का संबंध किससे है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसको आप OMR पे फिलअप करोगे, यानी सर्कल उसमें ब्लैक करोगे, ठीक है। देख लिए पहला ऐसा क्वेश्चन आया था। और ये सभी क्वेश्चन देख के जाना आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये क्वेश्चन है। फ्रांस क्रांति कब हुई थी, 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन कहाँ यूज किया गया था। ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर पा सकें और एक क्वेश्चन को भी गलत न कर सकें। देखो अफ्रीका में रिंड पोस्ट क्या था, हिंद स्वराज के पुस्तक लेखक कौन थे, इन सभी क्वेश्चनों को आप करना अनिवार्य है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आपके बहुविकल्प प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आप इनको सभी को ध्यानपूर्वक करें, हर चीज से आपको मिलेगा, भूगोल से भी, हिस्ट्री से भी, ठीक है, इकोनॉमिक्स से भी। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप एक एक क्वेश्चन देख के जाइए, एक एक क्वेश्चन जाइए। देखो सोफान की खेती किस राज्य में होती है, ठीक है, इसके बारे में पता होनी चाहिए आपको। इसका जो भी हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जितने भी आंसर हैं, मैं आपको शाम को वीडियो में जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप जरूर देखें, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 15 क्वेश्चन हो गए। ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पिछले वर्ष परीक्षा में आए हुए पेपर का क्वेश्चन पेपर है ये। तो इन्हें देख के जाने से आपको ये होगा कि आपको किस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ये आपको ज्ञात हो जाएगा। देखो अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि खंड ख में। देखो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आपको या तो ये क्वेश्चन करना है या इसका अथवा में दे रखा आपको वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण का उल्लेख कीजिए। और इंग्लिश में भी आपको दे रखा है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लें, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा, दूसरा प्रश्न जो दे रखा वो दे रखा उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। या तो 4 नंबर में इसे कीजिए या अथवा राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख किया, कम से कम 80 शब्दों में होना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण लिखिए। ये इसके दो नंबर तो इसके मिलेंगे, ठीक है, लिखने के, और 2 नंबर 2 कारण लिखने के मिलेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना। अथवा में या तो इसे कर दीजिए, परिवहन तथा संचार के साधन किस देश के जीवन रेखा क्यों मानते हैं, किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों मानते हैं, 2 कारण लिखिए, ये इसके बारे में आपको बताना है। इसे क्वेश्चन तो आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन देखिए, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए, जो 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है, कितने 150 शब्दों में होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण एवं उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। या यथा लिखा हुआ ना बीच में, या तो ये वाला कीजिए, या भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, या ये क्वेश्चन कीजिए। आपको इंग्लिश वर्जन में भी दिया गया है, इंग्लिश वर्जन भी चेक कर लीजिए। 6 क्वेश्चन भी 6 नंबर का है, संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन कीजिए।
सातवां प्रश्न भी आपको है, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा संरक्षण के उपाय को सुझाइए। ये क्वेश्चन हमेशा कई तरीके से पूछा जाता है, बार बार आ जाता है। और नेक्स्ट या भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय सुझाए हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको निर्धारित करने वाले दो प्रमुख या करने वाले प्रमुख अवयव का प्रकाश डालिए, कम से कम 4 लिखने। ठीक है, अथवा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है 9वां, एक मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है, मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, देखो निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ये जो सर्कल दिया इसके द्वारा आपको दर्शाना है। ठीक है, इस सही नाम और अंकन के लिए हाफ हाफ नंबर, मतलब 1 नंबर का होगा, 1 नंबर आपको चिन्ह दर्शाना और नाम लिखने का 1 नंबर आधा नंबर, तो दोनों को मिलाकर 1 नंबर का क्वेश्चन बैठेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो नाम लिखना कहाँ हुआ था और उसको चिन्हित करना है, तो तब आपको 1 नंबर मिलेगा। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। ठीक है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 9वें का, इसी ये करना है। ठीक है आपको, और एक आता है जो हमारे पास दर्शाना है। ठीक है, ओनली दर्शाना है। देखो ये क्या है, पश्चिम बंगाल का एक अभ्यारण्य, इस चिन्ह द्वारा और नाम सहित लिखना है। ये चिन्ह दर्शाओगे, देखो अगर ये अभ्यारण्य ये चिन्ह दे रहा तो इसी चिन्ह से पहले वाले क्वेश्चन को दर्शाओगे और उसका नाम लिखोगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये वाला चिन्ह दिया तो आपको ये वाला चिन्ह बना के नाम लिखना है। तीसरे वाले में इस बार का पर्वत को बोलते हैं, ठीक है पर्वत, तो इस प्रकार का चिन्ह आपको दिया है तो इसका नाम लिखना है। फिर आगे लोहे अश्व का ऐसे चिन्ह होता है तो इसको दर्शाना है नाम से, और बांध वाला चिन्ह ऐसा है तो ऐसे लिख के और उसका नाम लिखना है। ठीक है, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। ये हाफ हाफ नंबर के हैं। आगे जो क्वेश्चन देखो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लें। आगे है केवल दृष्टिबाधित, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए मानचित्रों करना है। ठीक है, वो प्रश्न पत्रों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, मानचित्र का प्रयोग न करें। जो दृष्टिबाधित होते हैं बच्चे उनको मानचित्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वो सिर्फ आंशवल लिखते हैं, उनका डायरेक्टली 1 नंबर होता है। यही क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए वही क्वेश्चन है आपको मिलेंगे, बस आपको लिखना है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं। ठीक है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको 11 मार्च को मिलने वाला है, कल मिलने वाला है। ठीक है, तो आप जरूर देख के जाएं इस प्रश्न को, और इसके जो आंसर हैं आज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो कृपया करके शाम की वीडियो भी जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं भी आपसे शाम को क्वेश्चनों के साथ, आंसर क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, बस इतना पढ़ लेना काफी है, आप पास हो जाओगे। ठीक है, मिलते हैं आपको शाम को, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।